जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक मंत्र के विषय में जानकारी दूंगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र आप सभी ने सुना होगा। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है, आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, आपके मन पे इस मंत्र का क्या असर पड़ता है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए मित्रों, मंत्र की जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मंत्र है ये अर्गला स्तोत्र से लिया गया मंत्र है। यानी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सभी लोग करते हो। दुर्गा सप्तशती में आप सबसे पहले कवच का पाठ करते हो, उसके बाद में अर्गला स्तोत्र का पाठ किया जाता है जो दुर्गा सप्तशती के 6 अंग बताए गए हैं। तो अर्गला स्तोत्र का ही ये मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। और पहला पहला श्लोक, पहला पहला ही मंत्र है ये अर्गला स्तोत्र का। तो इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान श्री विष्णु जी हैं। और इस मंत्र के जो देवता हैं वो माता महालक्ष्मी है। तो इस मंत्र का जब आप जप करते हो तो आपको विशेष रूप से भगवान विष्णु की और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अर्थात कि इन सभी नामों के द्वारा जो भगवती देवी जगदम्बा हैं उनकी उपासना करी जाती है, उनको पूजा जाता है, इन सभी नामों से उनको पुकारा जाता है, उनकी स्तुति की जाती है। उन देवी को हमारा नमस्कार स्वीकार हो, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। ये इस मंत्र के ज़रिए बात कही गई है। यानी कि जो माँ आदि शक्ति जगदम्बा है उनको हम जयंती भी बोलते हैं, मंगला भी बोलते हैं, काली भी बोलते हैं, भद्रकाली भी बोलते हैं और स्वाहा भी बोलते हैं, स्वधा भी बोलते हैं। तो इन सभी नामों के द्वारा जो देवी जगदम्बिका पूजित होती हैं या जिनकी स्तुति की जाती है उन देवी को हम नमस्कार करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है। इस मंत्र का जो हम अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा और संस्कृत में पढ़ोगे तो इस प्रकार से ये मंत्र बन जाता है। अब इस मंत्र में माता काली का भी नाम आ रहा है, यानी कि काली भद्र काली, और दुर्गा, माँ दुर्गा का आ रहा है जो माँ दुर्गा का और अन्य स्वरूप है, जयंती देवी, मंगला देवी और स्वाहा देवी और स्वधा देवी। ये सभी माँ आदि शक्ति जगदम्बा के ही अलग अलग स्वरूप हैं। तो इन सभी स्वरूपों की शक्ति इस मंत्र में समाहित है। यानी कि इस एक मंत्र का जप करने से आपको इन सभी शक्तियों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली सिद्धि प्राप्त होती कैसे है कि जब हम किसी विशेष देवता का नाम बार बार जपते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु का नाम आप बार बार जपते हो तो आपको विष्णु जी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप शिव जी का नाम जपते हो, नमः शिवाय, तो शिव जी की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इस मंत्र के माध्यम से आप अनेक देवियों का नाम जप रहे हो बार बार। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इतने नामों को जब आप जपोगे बार बार, यानी कि 108 बार, 1008 बार, 10,008 बार और 50,000 बार, लाख बार आप जब इस मंत्र का जपोगे बार बार, तो इन सभी शक्तियों की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी कि एक देवी नहीं, अनेक देवियों की सिद्धि आपको प्राप्त होगी, अनेक शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। तो आप खुद सोचिए कि जब सभी देवियों की शक्ति हमें प्राप्त होगी तो हमारा जीवन कितना बदलेगा। वास्तव में तो सबका आधार एक ही है, माँ आदि शक्ति जगदम्बा ही सबके अंदर है। सभी स्वरूप माँ आदि शक्ति के ही हैं। तो आप किसी एक स्वरूप की सिद्धि करो या सबकी करो या किसी की भी मत करो, आप एक तरीके से माँ आदि शक्ति की ही स्तुति कर रहे हैं। चाहे आप काली के रूप में उनको पूजो, चाहे आप दुर्गा के रूप में उनको पूजो, चाहे आप लक्ष्मी के रूप में उनको पूजो, स्तुति तो सब उन्हीं की कर रहे हैं, सेवा तो सब उन्हीं की कर रहे हैं। तो इस मंत्र को जब आप बार बार जपते हो तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है आपके अंदर, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज मंत्र जपा है तो कल आपकी नेगेटिविटी ख़त्म, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है।
ठीक है, और कुछ समय तक आप जपते हो तो आपका शरीर पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र हो जाता है। फिर नेगेटिविटी आपके शरीर में नहीं रह जाती। आपने देखा होगा कि जो भगत होते हैं या जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं या जो सात्विक लोग हैं और जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो कितने सात्विक होते हैं, कितने शुद्ध होते हैं। ऐसे लोगों को कभी भूत प्रेत परेशान नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनके अंदर इतना ओज होता है, इतना तेज होता है, इतनी शक्ति उनके अंदर होती है कि कोई भूत प्रेत उनके अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता, कोई भूत प्रेत उनको परेशान कर ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र का जाप करिए, भक्ति करिए, साधना करिए, अनुष्ठान करिए, ताकि कम से कम आपको प्रेत बाधा तो ना हो, कम से कम आपको भूत बाधा तो ना हो। बाकी तो देखिए सब कर्मों का खेल है, सबको अपने कर्मों के हिसाब से हर चीज़ प्राप्त होती है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको धन भी प्राप्त होगा और आपको संपत्ति भी प्राप्त होगी, लेकिन कम से कम प्रेत बाधा तो आपको परेशान ना करे, मसानी विद्या तो परेशान ना करे, मसान की विद्या तो आपको परेशान ना करे, कोई जिन्न खबीस ये सभी तो परेशान ना करें। इसके लिए हमें मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र हो तो और भी अधिक श्रेष्ठ है, नहीं तो आप भगवान का कोई भी एक नाम ले लो, माता रानी का कोई भी एक नाम ले लो और उस मंत्र को जपो। पंचाक्षरी कर लो भाई, और जो द्वादशाक्षर मंत्र है उसका जप कर लो, अष्टाक्षर मंत्र है उसका जप कर लो, गणेश जी का जो मंत्र है उसका जप कर लो, बहुत सारे मंत्र है, गायत्री मंत्र का जप कर लो। सारे मंत्र हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, हमारे शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित हैं। अब जब आप देवी के इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके अंदर वो शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। देवी की जो सहयोगी शक्तियां हैं, माता की योगिनियां हैं, माता की यक्षिणियां हैं, वो जो हैं वो आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी और आपके मन की क्या बात है, आप क्या चाहते हो, क्या मनोकामनाएं, उसके ऊपर वो कार्य करना शुरू कर देंगी और जल्द से जल्द आपका काम बन जाएगा। जल्द से जल्द आपकी जो इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन कुछ समय तक आपको इस मंत्र को जपना है और अगर कोई विशेष आपकी मनोकामना है तो संकल्प लेकर के इस मंत्र का जाप करिए 11 दिन या 21 दिन। नहीं तो आप रोज़ की एक माला इस मंत्र की करिए, यानी कि 108 बार आप इस मंत्र का जाप करिए। खुद देखना आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। मैं आपको क्या बताऊं कि क्या क्या होगा, इतना कुछ होगा ना कि आप खुद मुझे बताओगे कमेंट करके कि भगत जी, गुरुजी आपने ऐसा बताया था और इस मंत्र से हमें ये फ़ायदा हुआ। लेकिन श्रद्धा के साथ करना, विश्वास के साथ करना, ठीक है। मन में कुछ और है और ज़बान पे कुछ और है, ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। बस ये है कि जो बात मन में है ना, वो अपने देवता से भी खुल करके कहना सीखो, क्योंकि देवी देवता आपके मन की बात को जानते हैं। बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं, मन में कुछ और है, मुंह में कुछ और है, तो कहाँ से सफलता मिलेगी। जो चीज़ चाहिए उनसे खुल करके बोलो, खुल करके उनसे मांगो और बोल दो सीधा कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये इच्छा पूरी कीजिए आप। चाहे आपकी इच्छा कैसी भी हो, बेकार भी इच्छा क्यों ना हो, वो भी पूरी होगी आपकी। लेकिन श्रद्धा के साथ, विश्वास से सेवा करो। 11 दिन साधना करो, 21 दिन साधना करो। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 41 दिन साधना करो, जो आपको पूरी सिद्धि प्रदान करती है 41 दिन की साधना। और इस मंत्र का जप करना, और माता महालक्ष्मी इसकी देवी है, देवता हैं, और भगवान विष्णु इस मंत्र के ऋषि हैं। तो सात्विक रूप से बिल्कुल साधना करी जाएगी, पूरी की पूरे वैष्णव रूप से साधना करी जाएगी, प्याज लहसुन का परहेज रहेगा। और इस मंत्र का जप करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।